गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप बच्चे इंटीग्रेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं इस उम्मीद से आज की क्लास ले रही हूं कि आप बच्चे फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन जरूर सीख चुके होंगे जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन की। कुछ सिंपल रूल्स की अगर बात कर लूं, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, सबसे पहला रूल कहता है, रूल नंबर 1, किसी कांस्टेंट के साथ अगर कोई फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। रूल नंबर 2, अगर 2 या 3 फंक्शन प्लस माइनस में एक साथ हमें इंटीग्रेट करने को बोला जाए तो मैं बारी बारी से इन तीनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करूंगी। पहले fx को करूंगी, बाद में gx को करूंगी और उसके बाद में hx को करूंगी। मैं अभी हर रूल पर एक एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। एक सिंपल सी बात बता दूं, जो इंटीग्रेशन का नहीं, किसी भी बेसिक मैथ्स का रूल है, अगर न्यूमरेटर में एक से ज्यादा टर्म है एंड डिनोमिनेटर में सिर्फ एक टर्म है तो मैं अलग अलग कर दूंगी u बाई डब्ल्यू, v बाई डब्ल्यू dx। कुछ बच्चे इसका मिसयूज कर लेते हैं, मैं उन्हें यह सिखाती हूं और अगर एग्जाम में यह पूछा जाए तो u अपॉन v, u अपॉन w ऐसा कर लेते हैं। यह बिल्कुल गलत है। यह रूल तभी लगेगा जब न्यूमरेटर में एक से ज्यादा टर्म हो एंड डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, तब आप इसे सेपरेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल समझा दूं, u भी w अगर k है तो बारी बारी से पहले अलग अलग u बाई k, v बाई k, w बाई k अलग अलग इन तीनों को इंटीग्रेट कर देंगे। ये कोई इंटीग्रेशन का स्पेशल रूल नहीं है, यह एक सिंपल मैथ्स में कहीं भी ये रूल लगा सकते हैं। एक सिंपल सा फंडा बताऊं आपको, इन दोनों में कुछ अंतर है। किसमें? पहला है इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन और तब इंटीग्रेशन, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि पहले डिफरेंशिएट करेंगे और तब इंटीग्रेट करेंगे। यानी मैं क्या कहना चाह रही हूं वो देखिएगा, समझिएगा इन दोनों में क्या अंतर है। मैं जब fx को डिफरेंशिएट करूंगी, हमें पहले से पता है इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, कैंसल्ड आउट होगा। ये दोनों कैंसल कर लेंगे, ये बचेगा। क्योंकि आगे में इंटीग्रेशन साइन है
इसलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगेगा। पहले इंटीग्रेशन साइन है इसलिए यहां इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगेगा। लेकिन सेकेंड पॉइंट, डिफरेंशिएशन पहले है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन कैंसल्ड आउट एंड करेक्ट आंसर हमारा fx होगा। ये डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन, these two gets cancelled out and correct answer will be fx। एक क्वेश्चन बताती हूं, आपको याद होगा फॉर्मूला 1, सारे फॉर्मूले आपको पहले से ही पढ़ाए हुए हैं, हम लोग दोबारा नहीं पढ़ाने जा रही हूं मैं। x टू दी पावर n का n+1 बाई n+1, इसी में अगर सिर्फ ये हो जाए, इसको बताने के दो तरीके, पहला ये इंटीग्रल और ये डिफरेंशियल कट गया, डी मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल कैंसल्ड आउट, आंसर x। क्योंकि आगे में इंटीग्रेशन साइन है, क्योंकि आगे में इंटीग्रेशन साइन है, इसलिए यहां पर प्लस सी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को बनाने का दूसरा तरीका, मैं इसे लिख सकती हूं 1 इंटू डी एक्स, 1 को लिख सकती हूं x की पावर 0, और यही फॉर्मूला यहां लगा हुआ है। कैसे? x टू दी पावर 0, n के जगह 0, इस n के जगह 0, 0+1 बाई 0+1, x की पावर 1 प्लस सी, वही आंसर आ गया। डायरेक्ट कर ले या फॉर्मूले के हेल्प से इनडायरेक्ट करें, दोनों में बात बराबर होगा। अब मैं आपको यह समझा देती हूं कि आखिर अगर मुझे किसी को इंटीग्रेट करना रहे, इसे पढ़ेंगे क्या? अगर हम लोग इसकी बात कर लेते हैं तो इसे बोलते हैं इंटीग्रांड, यानी वह टर्म जिसे हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रैंड बोलते हैं। वह टर्म जिसे इंटीग्रेट करेंगे दैट टर्म इज नोन एज इंटीग्रैंड। इस पूरे को पढ़ते हैं इंटीग्रल ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x। यहां पे यह x मेरा वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। अब मान लेते हैं, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। अब मैं छोटे छोटे 7-8 क्वेश्चन अभी तुरंत आपको करवाने जा रही हूं जो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन पर बेस्ड होगा। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिंपल 0 लेवल का कराने जा रही हूं। ध्यान रहे, स्टेट बोर्ड के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अभी मैंने बोर्ड पर लिखे हैं पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन बाद में बात करूंगी, इस क्वेश्चन की बात करती हूं। सबसे पहले 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस बात को मैं इस प्रकार से पूछ लेती हूं, वो टर्म बताओ जिसका डिफरेंशिएशन 0 है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन चारों में किसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बदल गया, उसे हम के कहते हैं। ऑप्शन ए, के का डिफरेंशिएशन 0 होगा,
होने को तो चारों का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो मेरा चारों ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन ए को टिक आउट करती हूं तो उसमें अपने आप ये तीनों आ जाएंगे। मोर प्रेफर्ड ऑप्शन ए है। बहुत ही सिंपल। उससे पहले ज्यादा सिंपल क्वेश्चन ये रहा। आपने फॉर्मूला 1 क्या पढ़ा था? x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन ऐसा पढ़ा था। n के जगह 8 है, मेरा आंसर हो जाएगा 8 + 1 बाई 8 + 1। हमारा आंसर हो गया x टू दी पावर 9, x टू दी पावर 9 बाई 9 प्लस सी। ऑप्शन में k है इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। याद रहे इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है। अभी तो मैं मेथड से इसे सॉल्व कर रही हूं, लेकिन आपको इस रिजल्ट को ध्यान में रखना होगा। कैसे देख लेते हैं। 1/√x, अगर इसे इंटीग्रेशन करना है, इस रूट को मैं पावर हाफ लिखूंगी। ये पावर हाफ ऊपर चला जाएगा, -½ बन गया। x टू दी पावर n, x टू दी पावर n को बोलेंगे हम लोग x n + 1 बाई n + 1। अब जरा मैं सिंप्लीफाई कर दूं, आप देख सकते हैं n + 1। अब मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूं। ये 1 - ½ हाफ हो गया, 1 - ½ हाफ हो गया। और इसमें इस 1/2 को मैं ऊपर ले गई, 2 बन गया। x टू दी पावर हाफ, इस x टू दी पावर हाफ को √x बोलेंगे। 2√x + c के जगह ऑब्जेक्टिव में k यूज किया जा रहा है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। इट मीन्स अभी तो मैं इस क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप बताई। अब आगे से आपको एज ए फॉर्मूला याद रखना है। 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x + c होगा। इसका इंटीग्रेशन 1/√x का इंटीग्रेशन आपको 2√x होगा। अब जरा होमवर्क 1 जरा जल्दी से कमेंट करिएगा। होमवर्क 1 आप बच्चे कमेंट में लिखेंगे होमवर्क 1 और आपका ऑप्शन A, B, C और D। एक बात और आपको बता दूं, क्या आप में से कोई बच्चा ऐसा भी है जिसने फॉर्मूले लर्न नहीं किए हैं और आज का लेक्चर देख रहे हैं? क्या आपके पास एक पेज पर सारे फॉर्मूले नहीं लिखे हुए हैं? तो हमारे शेपिंग फ्यूचर ऐप को विजिट करिए। उस ऐप पर मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सिंगल पेज पर डाल रखा है। उस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे शेपिंग फ्यूचर ऐप का एक स्पेशल फायदा है कि जो आप पढ़ रहे हैं इसकी बुकलेट हमारे इंस्टीट्यूट की ऐप पर अवेलेबल है। आप होमवर्क वहां से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। आप में से कुछ बच्चा कह रहा है मैम अब उतना कौन डाउनलोड करेगा? तो ठीक है, छोटा सा ऑप्शन, आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए। एक पेज पे इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले लिखकर
आपको भेज देती हूं, मेरे पास ऑलरेडी लिखा है। किस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे वो नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो अब मैं आपको चेन रूल पर क्वेश्चन करवाने जा रही हूं। मैं अपने नेक्स्ट रूल पर चलती हूं, चेन रूल। अगर आप चेन रूल समझ गए मतलब आज का मेरा पढ़ाना सक्सेस। मेन तौर पर आज पहली क्लास में मुझे चेन रूल सिखाना है। 0 लेवल क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूं, धीरे धीरे इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन करवाने लगूंगी। 2-3 लेक्चर तक छोटा छोटा है, उसके बाद बड़े क्वेश्चन करने हैं, समझिएगा। अब चेन रूल मतलब बंडल रूल, इसमें आप कौन सा फॉर्मूला जानते हैं? तो मैं फॉर्मूला लिख रही हूं। cos x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं sin x प्लस सी। तो cos x का फॉर्मूला जानते हैं, मैंने इसे बंडल बना लिया। बंडल बना लिया, cos x का इंटीग्रेशन sin x अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ बंडल। और अब बंडल का डिफरेंशिएशन 3x का 3। एक बार फिर से बता दूं, जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल यानी बंडल रूल का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट में होता था, इंटीग्रेशन में वही सेम चीज डिवीजन में होता है। यूं तो दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते थे, इसका इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकती हूं। हम लोग फॉर्मूला किसका जानते हैं? e टू दी पावर x का। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं e टू दी पावर x का। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन होता है सेम टू सेम डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ बंडल। क्योंकि e टू दी पावर x का जानते हैं और इस बंडल का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू दी पावर दिस वन, 2 का डेरिवेटिव 0 -7 और इस x का डेरिवेटिव 1। इस x का डेरिवेटिव 1, हमारा फाइनल आंसर आ गया -1/7 e टू दी पावर दिस वन प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहां समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के 2 तरीके। पहला, मैं होल क्यूब करके तोड़ दूं और तब करूं। मुझे लगता है वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। सबसे आसान आप पढ़े हो ना, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन ऐसा। तो सिमिलरली x के क्यूब का इंटीग्रेशन 3 + 1 3 + 1। इट मीन्स मैं इसे बंडल बना लूंगी, मैं इसे बंडल बना लूंगी और ये क्वेश्चन अब बन गया x का क्यूब, ये चेन रूल, x का क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस c। ज्यादातर बच्चे ऐसा लिख देते हैं और ये गलत हो गया, क्योंकि अभी मैंने बंडल का डिफरेंशिएशन नहीं किया। यहां होगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ बंडल। धीरे धीरे आप बच्चों को डायरेक्ट लिखने की प्रैक्टिस करवाऊंगी। इसका मतलब ax + b की पावर 4/4 और इसका डिफरेंशिएशन a कांस्टेंट, x का 1, b का 0। मेरा अल्टीमेट आंसर आ गया होल 4/4a प्लस c।
अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगी, डायरेक्ट करूंगी। कैसे? इसका इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट, इसका इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट, इसका इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट। लेकिन ये रूल नहीं है, रूल है डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ बंडल। अब ये दो टर्म है, पहले बारी बारी से अलग कर लेती हूं। मैंने पहले को कर लिया और मैं दूसरे को जब करने गई, मैं जब सेकंड को करने गई तो ये 4 कांस्टेंट बाहर निकल गया। अब सुनना है और समझना है। क्या समझना है? सुन लो। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस प्लस सी। इस साइन का माइनस कॉस डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ई टू द पावर एक्स का, ई टू द पावर एक्स का सेम टू सेम डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस सी। हमारा फाइनल आंसर आ गया -1/2 ई की पावर दिस वन प्लस सी। यही हो गया हमारा, यही हमारा परफेक्ट आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम लोग कैसे टिक आउट करेंगे समझिएगा। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता चुकी थी। क्या बताई थी? अगर सबसे पहले क्वेश्चन ये है, एक बात मेरे को मालूम है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसल्ड आउट। मेरा आंसर आ गया log x बेस e, यानी कि b और d तो कट गया ऐसे ही। b और d का तो कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि बेस a। अब है कि c होगा कि नहीं होगा। पहले इंटीग्रेशन है तो प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट जरूर से जरूर होगा। उसी क्वेश्चन में अगर पहले इंटीग्रेशन की बजाय डिफरेंशिएशन साइन रहता, इसकी बजाय ये साइन रहता, ये आगे होता, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होता। आगे में इंटीग्रेशन है तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। जरा जल्दी जल्दी कमेंट करिए कि क्या चेन रूल आप सीख गए, क्योंकि पूरे इंटीग्रेशन में चेन रूल का प्रतिदिन उपयोग होगा। अभी हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पे और भी क्वेश्चन करेंगे। छोटे छोटे 4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। इसमें मैं आपको जब रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ाई थी तो क्या रूल पढ़ाई थी अभी उपयोग करूंगी। ये दोनों टर्म प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन तो कुछ होता ही नहीं है। प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन हमें इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक पढ़ना है। अभी हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स। अब बारी बारी से ये रूट एक्स है एक्स की पावर हाफ, और ये 1 और हाफ, ये 1 और हाफ मिलकर 3/2। अगर जानना चाहते हैं कि इसे मैंने ऐसा कैसे लिखा तो समझ लीजिए x की पावर 1, x की पावर हाफ, 1 प्लस हाफ, और इस 1 प्लस हाफ को 3/2 कहते हैं। और इसी 3/2 को मैंने यहां डायरेक्ट लिख दिया। अब एक फॉर्मूला है x टू दी पावर n, फॉर्मूला यहां बताने जा रही हूं।
x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन n+1 बाई n+1 प्लस c। उसी फॉर्मूले को यूज करूंगी, n के जगह हाफ है, x टू दी पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1, n के जगह 3/2 है, 3/2 प्लस 1 प्लस c। अब देखिएगा कि क्या करना है, ये 3/2 ऊपर चला गया, ये 3/2 ऊपर चला गया, बन गया 2/3, x टू दी पावर 3/2, ये दोनों मिलकर बन गया 5/2, ये 5/2 ऊपर जाएगा 2/5, x टू दी पावर 5/2 प्लस c। ये वाला जो स्टेप हमने किया, ये आपको एक्सपर्ट होना है। जब हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तो ये सारा काम मन में करेंगे। अभी तो शुरुआत है, इसलिए मैं धीरे धीरे स्लोली सारा कुछ सिखाती चली जा रही हूं। अब समझते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को, ये कैसे बनेगा। आपको याद है u माइनस भी अपॉन w, पहले सेपरेट कर लेंगे, इतना अपॉन इतना माइनस इतना अपॉन इतना, ये इंटीग्रेट कर दी x dx और ये इंटीग्रेट कर दी ऐसा। x का इंटीग्रेशन x²/2, n के जगह 1, n के जगह 1, 1 + 1 2/2, 1/x²। आप बच्चे याद कर लीजिए किसका डिफरेंशिएशन -1/x² होता था, 1/x का। मैं दोबारा से भी समझा सकती हूं, फिर से इसका इंटीग्रेशन ये कैसे समझिएगा। -1/x² है, माइनस बाहर, ये 2 ऊपर चला गया, यही वाला फॉर्मूला लगा लेती हूं। n के जगह -2, इस n के जगह -2, तो -2 प्लस 1, -1 और माइनस प्लस, x की पावर -1 को बोल सकते हैं 1/x प्लस c। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सेम कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं, समझिएगा। ये दोनों कहीं ना कहीं वही पैटर्न है। हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अपर में 3, न्यूमरेटर में 3, लेकिन डिनोमिनेटर में सिर्फ 1। न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1। तो ये वाला रूल याद होगा, थोड़ी देर पहले पढ़ाई हूं आपको। अगर ऐसा रहेगा अलग अलग u/k, v/k, w/k, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अलग अलग करूंगी, x³/√x, 3x/√x, 4/√x। सिंप्लीफाई करूंगी, x की पावर 3 माइनस हाफ, ये 3 कांस्टेंट बाहर, ये x और √x कट गया, √x बचा, ये 4 कांस्टेंट बाहर, 1/√x का इंटीग्रेशन। अब समझ लेते हैं कि क्या होगा। 3 माइनस हाफ, x की पावर 5/2, x की पावर 1/2। अभी लास्ट बोर्ड में मैं आपको लर्न करवाई
1/√x का इंटीग्रेशन 2√x। बाद में सबसे लास्ट में एक बार c लिख देना है। अब x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n का फॉर्मूला, x टू दी होल पावर n का फॉर्मूला, x टू दी होल पावर का फॉर्मूला, x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, 4 टू जा 8√x। ये 7/2 को कह सकते हैं, ये 5 प्लस 2 7/2 को बोल सकते हैं 2/7, x टू दी पावर 7/2। ये 3/2 ऊपर जाएगा 2/3, और हमारा आखिरी लाइन 2/7 x टू दी पावर 7/2 प्लस 8√x। कैलकुलेटिव था, इसलिए मैं धीरे धीरे स्लो मोशन में एक एक करके सारे क्वेश्चन आपको करवाई, जबकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। अब बगल में आखिरी क्वेश्चन, अगर नीचे एक टर्म होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, मैं अलग अलग कर देती, लेकिन नीचे भी 2 टर्म है। और एक बात बता दूं, न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है। जिस दिन मैं पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाऊंगी उस दिन बताऊंगी, न्यूमरेटर की डिग्री कभी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, क्योंकि तब वो इंटीग्रेट होना पॉसिबल नहीं है। न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा छोटी होनी चाहिए। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, अदरवाइज डिवाइडेड। अब मैं इसे डिवाइड करने जा रही हूं। x-1 से मैं इसको डिवाइड कर दे रही हूं। x को x³ से x², बच गया x-1। ये x-1 के लिए +1 कर दी, कट गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत छोटा था। इस पूरे के बदले, डिवीजन के बदले मैं लिख दी कोशेंट। अब बारी बारी से x² का x³/3, ये 2 है, 2 + 1/2 + 1, और 1 का इंटीग्रेशन ऑफ dx, 1 का इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हैं, ये कट जाएगा x + c, 1 का इंटीग्रेशन x + c। अब आप देख लीजिए, मैं आज करवा रही हूं NCERT एक्सरसाइज 7.1। मैं इंटीग्रेशन के लिए आपको एक राज की बात बता दूं, पूरे इंटीग्रेशन चैप्टर में का सिर्फ NCERT अगर कोई बच्चा कवर अप कर लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे बोर्ड में 100 लाने से नहीं रोक सकती। इंटीग्रेशन सबसे टिपिकल चैप्टर है, इसलिए मैं इसमें प्योर NCERT से करवाऊंगी। आज मैं NCERT एक्सरसाइज 7.1 कवर अप करूंगी। मान लीजिए उसमें 25 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन मैं करवा दूंगी, 10 सिमिलर पैटर्न के आपको करने होंगे। अगर उस 10 में किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है तो NCERT का सॉल्यूशन हैंड रिटन, इसी हैंड राइटिंग में मेरे हाथ के द्वारा लिखा हुआ सॉल्यूशन शेपिंग फ्यूचर ऐप पर अवेलेबल है। आप वहां से जाकर फ्री स्टडी मटेरियल में
देख सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवाती हूं। अब हम लोग सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड। सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर एक्स, सेक इंटू 10, सेक एक्स इंटू tan एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का, अब मैं बारी बारी से दोनों को अलग अलग फॉर्मूले लगा दूं। ये रहा सेक स्क्वायर एक्स, ये रहा सेक इंटू tan। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला, इस सेक स्क्वायर का फॉर्मूला tan x, सेक इंटू tan, सेक इंटू tan का फॉर्मूला सेक एक्स प्लस सी। ये दोनों फॉर्मूले याद दिला दूं। tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू tan, इसलिए हमारा सिंपल क्वेश्चन हो गया tan x प्लस सेक एक्स प्लस सी। ऐसा दो मिलेगा, एक मैं करवा दी, एक आपके लिए। अब cot स्क्वायर x, जब आप फॉर्मूले लर्न किए तो उस फॉर्मूले में सेक स्क्वायर का था, कॉसेक स्क्वायर का था, लेकिन कॉट स्क्वायर का नहीं था। तो क्या आप कोई ऐसा फॉर्मूला जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो इस कॉट को कॉसेक में बदल दे? यस, कौन सा? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कॉट स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन है तो मैं ये लिखूंगी, इसका इंटीग्रेशन है तो मैं ये लिखूंगी। ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। ट्रिगोनोमेट्री के वो सारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन में प्रतिदिन काम आएंगे, रोज का रोज काम आएगा। इसलिए एक पेज पर सारे ट्रिगो फॉर्मूले मैं आपको 3 बार भेज चुकी हूं। पहला जब इनवर्स ट्रिगो पढ़ा रही थी, दूसरा जब कॉन्टिन्यूटी का ट्रिगो वाला पार्ट पढ़ा रही थी, तीसरा जब डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रही थी। अगर आप में से कुछ नए व्यूअर हैं जिनके पास अभी तक नहीं है, मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री का एक पेज जिसमें सारे फॉर्मूले हैं भेज दूंगी। कॉट स्क्वायर एक्स का वो रहा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इंटीग्रेट कर देंगे, पहले बारी बारी से अलग अलग। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग, 1 का अलग। इस कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला ये, dx का इंटीग्रेशन x। कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट, dx का इंटीग्रेशन। जैसे डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन होता था, वैसे ही डिवीजन रूल इंटीग्रेशन नहीं होता है, कभी होता ही नहीं है। इसे मुझे एक ही प्रोडक्ट में बदलना होगा, साइन कॉस में बदलना होगा। सेक स्क्वायर को लिखूंगी 1 बाई कॉस स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर को लिखूंगी 1 बाई साइन स्क्वायर। ये ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स। मैं थोड़ी देर पहले तो पढ़ाई थी, tan स्क्वायर रहेगा। अगर tan स्क्वायर रहेगा तो हम लोग सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग, 1 इंटू dx का अलग। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, इस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, इस dx का इंटीग्रेशन x। सेपरेट करने वाला रूल u v और w, u v w का मतलब अलग अलग। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स। अब बारी बारी से ये 2 बाहर, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये 3 बाहर, ये 3 बाहर, साइन बाई कॉस, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, 1 बाई कॉस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, इस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ये सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, इस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, साइन अपॉन कॉस tan, 1 अपॉन कॉस सेक। अभी अगले स्टेप में कर लूंगी इंटीग्रेट। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला tan सेक इंटू tan का सेक एक्स। अब सिर्फ एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, थोड़ा सा बेहतर, एक स्टेप ऊपर। अब सिर्फ एक ही क्वेश्चन और करवाऊंगी मैं, ध्यान से देखिएगा। एक आखिरी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए बेहतरीन। अगर डिफरेंशिएशन ऐसा है सच दैट दिस वन, तो मैं क्या कर रही हूं वो समझिएगा। सबसे पहले मैं इस डिफरेंशिएशन को ऐसा लिख दी। हमें पता है डिफरेंशिएशन जब दूसरी तरफ जाता है तो इंटीग्रेशन बन जाता है। ये डिफरेंशिएशन दूसरी तरफ गया, ये डिफरेंशिएशन दूसरी तरफ गया, ये इंटीग्रेशन बन गया। फॉर कांस्टेंट एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, 3 कांस्टेंट 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन। इसका मतलब एक्स क्यूब, एक, अब दोनों को इंटीग्रेट कर रही हूं, एक्स की पावर n का होगा n+1 बाई n+1, और इसका इंटीग्रेशन ऐसा। अब ये रिजल्ट आएगा x टू दी पावर 4 माइनस इधर है fx, x टू दी पावर 4 माइनस 3। अब x की पावर n का होता है x टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c, x की पावर 4 -4 प्लस 1 -3 प्लस c, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस, x की पावर 4। वैसे तो मेरा आंसर यही हो गया, लेकिन हम लोग अगर क्वेश्चन में देखें तो सभी ऑप्शन में c की वैल्यू निकाली हुई है। एक और है f2 की वैल्यू 0, पुट x बराबर 2। मैं इसलिए 2 पुट की ताकि f2 को उपयोग कर सकूं। f2 2 की पावर 4, 2 की पावर क्यूब, f2 की वैल्यू 0, 16 और ऐसा 128 प्लस 1, 16 गुने 8। और इस c की वैल्यू अगर मैं देखूं यहां से कि c की वैल्यू क्या होगी, अब इस c की वैल्यू 129/8 दूसरी तरफ चला गया और c आ गया ऐसा। अब फ्रॉम 1 पुट कर देती हूं, फ्रॉम 1 fx बराबर x टू दी पावर 4 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस c, और इस c के जगह
129/8 हमारा परफेक्ट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन मैच किया, जरा गौर से आप देखकर बताइए कि कौन सा ऑप्शन मैच किया। तो x की पावर 4 -129, ये तो प्लस की वजह से गया, प्लस की वजह से गया। अब यहां 3 है, मेरा यहां 4 आया, यह भी चला गया। एक ही ऑप्शन बचा, होमवर्क। एनसीईआरटी से मैं होमवर्क यहां दे देती हूं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 विथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल। एक बात आपसे कर लेती हूं, इंटीग्रेशन बहुत चैलेंजिंग है। ये हमारे अच्छे वाले बच्चों को चैलेंज करेगी, जो पंक्चुअल स्टूडेंट हैं, जो रेगुलर पढ़ते हैं, वो तो बना लेंगे, वो तो 100 लाएंगे, हमें मालूम है। लेकिन हमारे उन बच्चों को ये चैलेंज करती है जो मेहनती तो हैं, लेकिन आज का वर्क कल पर टाल देते हैं, कम समझदार हैं। तो उन बच्चों को इंटीग्रेशन जीतने नहीं देगी। इसलिए आप बच्चे आज से ही अलर्ट हो जाइए। मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा सजेशन है कि इंटीग्रेशन मैं 11 बजे वीडियो अपलोड करती हूं अपने शेड्यूल टाइम पर। उसी दिन 4 बजे से पहले क्लास वर्क तैयार कर लीजिए और होमवर्क पहले शुरू करिए। सॉल्व होमवर्क करने का तरीका, पहले क्लास नोट्स का सारा क्वेश्चन बिना देखे एक बार करिए, क्योंकि समझ तो चुके ही हैं पढ़ने के क्रम में। दूसरा, सॉल्व एग्जाम्पल बिफोर 7.1 बनाइए। तीसरा, एक्सरसाइज 7.1 बनाइए। एक बार एनसीईआरटी आपने बना लिया, तब अगर वक्त बचता है तो आप दूसरे बुक को टच कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ एनसीईआरटी भी बना लेंगे तो एक लेवल तो कंप्लीट हो जाएगा। आज शुरुआत की हूं, इसलिए अभी तक होमवर्क सेलेक्ट नहीं की हूं। अगर मैं वीडियो के लास्ट में फोटो अटैच कर दी तब तो बहुत अच्छा है। अगर करना भूल गई तो आप व्हाट्सएप पर मंगा लीजिएगा इतना बनाने के बाद। तो उम्मीद करती हूं आप बच्चों से कि आप सभी बच्चे इसका होमवर्क जरूर से जरूर करेंगे। और अगर आप नए व्यूअर हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके नियर बाई में जो भी बच्चे 12th के नीडी स्टूडेंट हैं, एक बार हमारा वीडियो रिकमेंड जरूर करिएगा। तो अब मिलूंगी मैं थोड़े से लेवल वाइज, एडवांस लेवल, थोड़ा सा अपग्रेडेड लेवल के साथ नेक्स्ट क्लास सेम टाइम 11 बजे। थैंक यू।